हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। शालू धिमान दिस साइड। और आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 में जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया था 24 सितंबर 2020 की मॉर्निंग शिफ्ट में, उसको। ठीक है जी। तो एज़ यू नो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पेपर 1 जो है एक कॉमन पेपर होगा जिससे आपको डील करना पड़ेगा। वहाँ पर एक डाटा इंटरप्रिटेशन का अलग से यूनिट है, तो एक क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन का भी होता है जिससे आपको डील करना होता है। तो ये क्वेश्चन करके थोड़ा सा एक फैमिलियर हो जाओगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे मेरे को ज्वाइन नहीं करा तो आप टेलीग्राम पे भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और जो भी स्लाइड्स मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ वो स्लाइड्स भी मैं वहाँ पे डाल देती हूँ, तो वहाँ से आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, और अगर कोई भी क्वेरी रहती है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के या कुछ भी आप पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप पर्सनली मेरे को मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे ही अपकमिंग कुछ भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ ही मिल जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन आया था। वैसे सम टाइम इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है, बट पता नहीं कैसे ये काफ़ी इजी क्वेश्चन इस बार ये पूछा हुआ था, राइट। सो क्वेश्चन क्या था, ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे डाटा इंटरप्रिटेशन के जो आपको सॉल्व करने थे इस डाटा को पढ़कर। ठीक है, इस डाटा को पहले समझ लें कि डाटा क्या दिया हुआ है। इस डाटा से आपको 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। So answer the question based on the data contained in the table. The following table embodies the data on vegetable produced year wise in tons for particular district. मतलब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का 6 अलग अलग ईयर्स में जो भी प्रोडक्शन हुआ है वेजिटेबल्स का, जैसे पटेटो, टमाटो एंड अनियन का इन्होंने दिया है कि पर्टिकुलर ईयर में कितना पटेटो, कितना टमाटो, कितना अनियन प्रोड्यूस हुआ है, और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की इन्होंने ये डाटा दिया हुआ है। तो उन्होंने इसके बेस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस करे हैं, राइट। तो 6 ईयर्स का दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 6 सालों का जो डाटा है आप एक बार टोटल कर लो कि टोटल 2014 में कितने पटेटो, कितने टमाटो एंड कितने अनियन प्रोड्यूस हुए। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि 2014 में 550 टोटल अगर आप करो, 250 और 300 का आप टोटल कर दो तो 550 जो है टन में है ये बेसिकली। तो इतने टन प्रोडक्शन हुआ है वेजिटेबल का 2014 में। 15 की बात करूँ तो 770 का हुआ है ना। 16 की बात करूँ तो ये 440 हो गया आपका। ठीक है, एंड देन फिर अगर मैं 17 की बात करूँ तो 580। ऐसे ही 2018 की अगर मैं बात करूँ तो 1270 आप कह सकते हो, 1270 कह लो। तो इतना प्रोडक्शन हुआ है, और 2019 में ये 1490 का प्रोडक्शन हुआ है। तो ये प्रोडक्शन हुआ है अलग अलग ईयर्स में टोटल। ऐसे ही जैसे आपने टोटल कर दिया, एक बार आप सारे पटेटो, टमाटो एंड अनियन का भी टोटल कर लो कि कितने पटेटो, टमाटो एंड अनियन प्रोड्यूस हुए। तो अगर मैं पटेटो की बात करूँ तो 2600 टन पटेटो प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, ऐसे टमाटो की अगर मैं बात करूँ तो 400 टमाटो प्रोड्यूस हुए हैं। ऐसे ही अगर मैं अनियन की बात करूँ तो 2100 अनियन प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये हमको ना मोटा मोटा सा पता चल गया कि पर्टिकुलरली कैसे इसको आपने मतलब कैसे आपको ये पता चल गया कि भाई 2014 में कितना हुआ है ना, सारों का मिला करके। और सेपरेटली भी हमको पता चल गया कि सारे ईयर्स में पटेटो, टमाटो कैसे होगा। और वैसे अकेला अकेला तो हमको दिख भी रहा है टेबल में कि अगर 16 का मेरे से पटेटो पूछेगा कोई तो मेरे को पता है कि 300 है। इस तरीके से सेग्रीगेट कर सकोगे आप। तो अब क्वेश्चन डील करने में हमें ईजी होगा। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं एक करके। What is the gross production of vegetable in the year of 2018? 2018 में gross production vegetables का कितना था? तो 2018 का देखो भाई, ग्रॉस प्रोडक्शन कितना था, तो ये कितना था 1270। तो ये ए आंसर आपका राइट हो जाएगा इन ऑप्शंस में से। 4 ऑप्शंस आपको गिवन थे, तो सीधा सीधा यहाँ से तो आंसर मिल गया, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था कि 2018 में टोटल कितनी वेजिटेबल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो टोटल में पटेटो भी, टमाटो भी, अनियन भी, सब कुछ आपने ऐड करके बता दिया कि 1270 आपका टोटल वेजिटेबल्स था। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उससे में से क्या पूछा है, इन विच ईयर
इन विच ईयर्स इज द प्रोडक्शन ऑफ टमाटो वॉज द लीस्ट, राइट। तो टमाटो का प्रोडक्शन किस ईयर में सबसे ज़्यादा कम था। अभी इसमें से देख के आप मेरे को बता दो कि किस में सबसे ज़्यादा कम था। हम देख पा रहे हैं बड़े इजीली कि कौन से साल में सबसे ज़्यादा कम टमाटो प्रोड्यूस हुए। तो 2016 ही दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 16 में 40 का प्रोडक्शन हुआ है, बाकी 50, 70, 80, 70 और 90 इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ है। तो 40 सबसे कम है। You can say what will be the answer? Answer will be 2060। 2016 में सबसे ज़्यादा टमाटो मतलब कम टमाटो प्रोड्यूस हुए, राइट। तो ये भी बड़ा बेसिक सा और इजी क्वेश्चन था। फिर थर्ड क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से पूछा गया, कहता इन विच ईयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजिटेबल इज मैक्सिमम। किस ईयर में प्रोडक्टिविटी जो वेजिटेबल की थी वॉज मैक्सिमम। जो चेक कर लो कि कौन से साल में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा थी वेजिटेबल्स की। तो आपको याद होगा अभी पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने सबका टोटल किया था। तो मैंने 14 में भी टोटल प्रोडक्टिविटी निकाली, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वेजिटेबल की कौन से ईयर में हुई। तो अभी आप मुझे देख के बता दो ज़रा कि इस टेबल में कौन सा सबसे ज़्यादा है, या इस टोटल में कौन से साल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो साफ साफ पता चल रहा है 2019 में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है 1490 टन, ठीक है। तो 1490 टन हुआ है, तो 2019 में ये टोटल हुआ है, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी 2019। तो सी विल बी योर राइट आंसर इन दैट केस। एक चीज़ और, ये सारा टन में गिवन है आपको, ठीक है। बेशक इन्होंने पीछे नहीं लिखा, बट यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया था कि ये टन में है सब, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन भी इजी था, हमने डील कर लिया इससे। अब फोर्थ पे आता है, कहता व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, परसेंटेज में बताना है। व्हाट इज द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल फ्रॉम द ईयर 18 to 19। कि जब आप 18 से 19 पे पहुंच रहे हो, 18 में प्रोडक्शन हुआ था क्या 1270 का, एंड 19 में प्रोडक्शन हुआ था, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा ध्यान में मेरे को स्किप हो गया, 1490 करके था, है ना कुछ। तो ये मैंने एक बार देख लिया, तो ये हो गया। तो ये 18 में इतना था एंड 19 में इतना था। उसने मेरे से परसेंटेज पूछा है कि कितना परसेंट बढ़ा है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वैसे बताओ कि कितना बढ़ा है। तो 220 बढ़ा है, देखो, ठीक है। 1490 में से आप 1270 को घटाओगे तो यू गॉट टू नो कि ये 220 आया। इसका मतलब 220 प्रोडक्शन बढ़ा है आपका। तो कितने परसेंट बढ़ा है ये कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ इस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हो इसका। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटा 17.2% आपको आंसर मिल जाएगा कि 17.2% प्रोडक्शन बढ़ा है 18 से जब हम 19 की तरफ गए। तो 19 में जो है 17.2 बढ़ गया प्रोडक्शन 18 के कंपैरेटिवली। सो ये क्वेश्चन भी अच्छा इजी था, हमने है ना अच्छे से इसको डील कर लिया। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया, कहता है इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इज लेस देन दैट ऑफ एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन से कौन से ईयर में पोटैटो का सबसे कम प्रोडक्शन हुआ है। तो ये मेरे से क्या पूछना चाह रहा है, ये मेरे से कंपैरिजन करा रहा है पोटैटो के प्रोडक्शन की, एवरेज की प्रोडक्शन करवाना चाह रहा है कि एवरेज पोटैटो का प्रोडक्शन कितना हुआ है, और मेरे को ये बताना है कि जो भी एवरेज आया है उसके कंपैरेटिवली कौन सा इनमें से कम है, ठीक है। पहले तो एवरेज पोटैटो का प्रोडक्शन ही निकालना पड़ेगा आपको, फिर आपको कंपेयर करना है उस आंसर से अपने इस डेटा को, डेटा और आंसर को कंपेयर करना है। तो जिस ईयर में एवरेज से कम होगा तो वो ईयर्स आपके आंसर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मोटा मोटा निकाल लेती हूँ इसका एवरेज कितना है। तो 2600 हम इसका टोटल पहले ही निकाल चुके हैं। तो 2600 डिवाइड बाय 6 आप जब करोगे तो ये 433.33 आ जाएगा, टन में आएगा, ठीक है। इसकी कंपैरिजन करनी है आपने। अब देखना है कि कौन से ईयर में 433 से कम प्रोडक्शन हुआ। तो एक तो 2014 में देखो 200 का हुआ जो कि 433 से कम है ना। 16 में हुआ ये भी 433 से कम है, और एक 17 में हुआ ये भी 433 से कम है। तो 14, 16 और 17 ये 3 ईयर्स ऐसे थे जिस ईयर्स में एवरेज प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन हुआ किसका, पोटैटो का, राइट। सो द राइट आंसर विल बी 2 हियर, ओके। हाउ,
क्योंकि 2016, 14 एंड 17 यही 3 ईयर्स हैं जिसमें हमारा प्रोडक्शन एवरेज से कम हुआ। तो बी विल बी द राइट आंसर हेयर। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है जी। और अगर आपने अभी तक ना तो टेलीग्राम पे ज्वाइन किया है और ना ही इसे सब्सक्राइब किया है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना और ज्वाइन भी कर लेना टेलीग्राम पे, सो दैट जैसे ही कुछ भी नया कंटेंट में डालूँ उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए और हैंडआउट्स वगैरह भी आपको साथ ही मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड।